तो बच्चों 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, मुझे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं जिसका सल्यूशन आपको हर जगह गलत मिलेगा। एज वेवलेंथ डिक्रीजेज द लाइंस इन द सीरीज कन्वर्ज। तो यार मैंने हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ है। इस लाइन का पहले तो मतलब समझो। इस लाइन का मतलब क्या है? जैसे जैसे वेवलेंथ क्या हो रही है जी, कम, लाइंस कन्वर्ज कर रही हैं। लाइंस कन्वर्ज करने का मतलब क्या है? अब गैप देखो, पहली 2 लाइंस में जो गैप है, अगली 2 लाइंस में जो वो गैप है वो उससे ज़्यादा है कि कम? उससे कम है। तो जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही है, जो 2 लाइंस हैं उनके बीच में गैप कम हो रहा है। गैप कम होने का मतलब लाइंस कन्वर्ज कर रही हैं। अब इसे हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। हमें फॉर्मूला पता है, 1/λ इज़ इक्वल टू RH/z², 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वेयर। n2 होता है जहाँ से शुरू किया इलेक्ट्रॉन, n1 है जहाँ पे फाइनली इलेक्ट्रॉन पहुँच गया। तो यार अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ वाली लाइन बाल्मर में कौन सी होगी, तो मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या है? एनर्जी मिनिमम। बाल्मर में मिनिमम एनर्जी वाली लाइन कौन सी है? जब इलेक्ट्रॉन 3 से मेरा 2 पे आ रहा है, ठीक है। बाल्मर है तो आएगा तो 2 पे ही फिक्स्ड है। मिनिमम एनर्जी कब होगी? जब उससे एक लेवल से आए, ऊपर से नीचे आएगा, तो 3 से 2। इसकी निकाल लो वेवलेंथ क्या आ रही है इस फॉर्मूला से, तो आपको 36/5 RH मिलेगी इसकी 3 से 2 वाली ट्रांजिशन की। अगली वेवलेंथ अगर मैं निकालूँ 4 से 2 वाली की, सेम फार्मूला, तो आपको 16/3 RH मिलेगी। अब इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, ठीक है। जो डिफरेंस आ रहा है वो 1.87/RH है। तो जो सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ वाली लाइन है एंड उससे नेक्स्ट वेवलेंथ वाली लाइन है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 1.87/RH, ठीक है। अब उससे अगली लाइन और उससे अगली लाइन, उन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। अगर डिफरेंस कम आ गया तो हमारा प्रूफ भी हो जाएगा। तो 5 से 2 वाली लाइन की जो वेवलेंथ है वो क्या निकल के आई जी? 100/21 RH। 6 से 2 वाली लाइन की वेवलेंथ क्या निकल के आई जी? 36/8 RH। इन दोनों का फिर से डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लोगे तो 0.26/RH आएगा। अब 0.26/RH इस वैल्यू से तो छोटा ही है जो पहली 2 लाइंस का डिफरेंस था। तो इससे प्रूव क्या हो गया कि जो ये डिफरेंस है पहली और दूसरी लाइन का, वो तीसरी और चौथी वाली लाइन से क्या है? ज़्यादा। तो जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती है ये डिफरेंस भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बाल्मर है तो मैंने आपको बताया कि फाइनली किस पे आएगा? 2 पे। तो इंटीजर n1 क्या है? 2। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, द लाइंस ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरस्पॉन्ड्स टू n2 इज़ इक्वल टू 3। ये हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी मतलब 3 से 2 वाली ट्रांजिशन। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। लास्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेव नंबर ऑफ दीज लाइंस। यार आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मुझे वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी। अगर वेवलेंथ आ गई तो एनर्जी क्या होगी? hc/λ। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका मतलब क्या है? मुझे जो इलेक्ट्रॉन है उसे फर्स्ट लेवल से इन्फिनिटी की तरफ लेके जाना है। बट आपको सीरीज़ कौन सी दी हुई है? बाल्मर। तो बाल्मर में तो इन्फिनिटी और 2 इन दोनों लेवल्स की बात होती है, कभी भी लेवल 1 की तो बात होती ही नहीं है। तो आप इन्फिनिटी और 1 वाले लेवल का डिफरेंस कभी निकाल ही नहीं पाओगे जो वो वेवलेंथ आएगी। तो इसी वजह से हम बाल्मर सीरीज़ की लाइंस के वेव नंबर से कभी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। सो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये अपनी गलत होगी। कौन सी स्टेटमेंट्स ठीक हैं? नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3।